अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेडी कैडेट कोर्स के बारे में। पाकिस्तान आर्मी के अंदर लेडी कैडेट कोर्स के अंदर अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू फीमेल्स पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकती हैं और एज अ कैप्टन पाकिस्तान को सर्व कर सकती हैं। अब इस कोर्स के अंदर कौन कौन सी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, कौन कौन से डिग्रीज वाली फीमेल्स इसके लिए एलिजिबल हैं, उसकी तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो अभी हम पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे मौजूद हैं, इसी वेबसाइट के थ्रू इसमें अप्लाई होगा और इसमें तमाम डिटेल्स दी हुई है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो इसमें 28 इयर्स एज लिमिट है आपकी और मास्टर स्टेटस आपका अनमैरिड हो। फीमेल सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती हैं और मिनिमम हाइट जो आपकी रिक्वायर है वो 5 फीट है। इसकी रजिस्ट्रेशन दिसंबर 16 से जनवरी 5 तक है, यानी कि 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जो टेस्ट की डेट है वो 8 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक जो इसके टेस्ट हैं वो होंगे। अप्लाई करने के 48 आवर्स के बाद आपकी जो स्लिप है वो आपको आ जाती है, उस पर आपका टेस्ट सेंटर और टेस्ट टाइम टेस्ट डेट मेंशन होती है। इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान से फीमेल जो अप्लाई कर सकती हैं और इसके अलावा आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से भी अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डिग्रीज वाली जो फीमेल है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इंजीनियर जो कॉर्प्स है, इंजीनियर डिपार्टमेंट है जो उसके अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं आर्मी के अंदर जिसमें वो जिस सेक्शन के अंदर वो जाके जो है एज ए कैप्टन बतौर कैप्टन जो है वो ज्वाइनिंग दे सकती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ठीक है, एमएस टेलीकॉम इंजीनियरिंग और इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएसएमए इन इंग्लिश और या बीएसएमएससी इन मैथमेटिक्स। तो अगर आपने इन तमाम में से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो मिनिमम सीजीपीए है वो 2.5 होना जरूरी है और आपके एनुअल सिस्टम के अंदर 62.5% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा जिनका एमफिल या एमएस होगा उनको बीएस वालों की निस्बत ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो 3rd डिवीजन या फिर आपका ग्रेड डी ना हो, सिर्फ एक 2nd डिवीजन या फिर एक ग्रेड सी जो है आपके ऑल ओवर द एकेडमिक कैरियर में एक्सेप्ट है। अगर आपके एक से ज्यादा सी ग्रेड्स आए हुए हैं या आपका डी ग्रेड है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और आपने जिस इंस्टीट्यूट से जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो एचईसी या फिर पीईसी से रिकॉग्नाइज हो। पीईसी यानी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो डिग्रीज हैं वो इंजीनियरिंग की हैं, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या फिर एचईसी से उसका एफिलिएट होना जरूरी है। फिर इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो आप आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड ना हो 2 मरतबा, ठीक है, और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट ना हो, ठीक है। अगर डिसीज लिखी है आपको कोई भी हेपेटाइटिस बी या सी हो, यानी कि मेडिकल अनफिट अगर आप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी आपको अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर्मी के उससे आपको पहले कभी निकाला ना गया हो, ठीक है, और या फिर किसी आर्मी कॉलेज से आपको ना निकाला गया हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप डिसमिस ना हो, तो इस सूरत में आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगी। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगी कंप्लीट। इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले जो है इनिशियल जो रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट है वो लिया जाएगा। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर जो आपके 14 मिनट्स में आपने क्लियर करनी होगी। उसके बाद आपको आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आईएसएसबी में फर्दर आपको जो है वो भेजा जाएगा आईएसएसबी सेंटर में। वहाँ आपका फाइनल मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू और फाइनल जो आपके कुछ टास्क हैं वो आपको असाइन होंगे और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उधर होगी। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं ड्यूरिंग जब आपने प्रोफेशनल टेस्ट देने जाना है तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उसके अंदर आपकी जितनी भी ओरिजिनल जो हैं वो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं, यानी कि ओरिजिनल अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर, ओरिजिनल सीएनआईसी, ओरिजिनल डोमिसाइल, ठीक है, तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। और उसके अलावा हर डॉक्यूमेंट की जो 2 अटेस्टेड कॉपीज भी आपने अपने साथ लेके जानी है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हैं तो वहां से आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करवाना पड़ेगा और वो भी अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और 6 आपकी जो कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हो वो भी आपने लेके जानी है, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपने अप्लाई किया होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भी अपने साथ लेके जाना है। जिसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन के बाद आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी
اس کے لیے آپ کو PMA پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایٹ لیسٹ 7 ایئر تک، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 7 ایئر تک آپ کو آرمی میں سرو کرنا لازمی ہے۔ تو یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل لیڈی کیڈٹ کورس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مزید کوئی کویشچن ہو اس بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، اور اپلائی کے لیے 16 دسمبر سے جو پورٹل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ 16 کے بعد آپ جنوری 5 تک اس میں جو ہے اپلائی کر سکتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بہت سے اور پروگرامز ہیں میڈیکل، جس میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی، انجینئرنگ کے ICS کے اسٹوڈنٹس انٹر کے بعد کیسے آرم فورسز کو جوائن کرنا ہے، میٹر کے بعد کیسے کرنا ہے، BS کے بعد کیسے کرنا ہے، یعنی کہ 13 ڈفرنٹ پروگرامز ہیں جس کے تھرو آپ آرم فورسز پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو جوائن کر سکتی ہیں۔ اس پہ میری سیپریٹ ویڈیو ہے فیمیلز کے لیے، اس میں تمام تر ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ فیمیل کس طرح جو ہے وہ ان فورسز کو جوائن کر سکتی ہیں، میٹر کے بعد، انٹر کے بعد، BS کے بعد، ماسٹر کے بعد۔ تو اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو تمام تر اپرچونیٹیز کا پتہ چل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور لیڈی کیڈٹ کورس یا پھر کسی بھی گورنمنٹ جاب میں اپلائی کروانے کے لیے آپ اسکرین پہ موجود واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں، اور مزید اپڈیٹس، ہر طرح کی ایجوکیشن اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے میرا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔